सुमित वगैरह मैरिड हो? सुमित तो शायद नहीं आया। एक दिन तो आया था, लेकिन आया था, कल आया था शायद। मैं तो बैग लग गया मैच में। क्या हो गया? मैच में बैग लग गया। ऐसे कैसे? तो पता नहीं ऐसे कैसे, लेकिन लग गया मेरे तो। कौन से में? पहले दूसरे नंबर ही नहीं बनी। 34 से बनना है टोटल। फिर उन्होंने बोला मेरे 3-4 नंबर है तो रीचेक नहीं लगा हो जाएगा। फिर जैसे बोला नहीं हो तो दोबारा दे रहे। रिवेल लगा तो हो सकता है बढ़ जाए। अगली बार पेपर नहीं हो, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आखिरी को। ऑनलाइन ही ठीक है। अरे ये का एग्जाम क्या चक्कर है? एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कल कितनी थ्योरम्स पढ़ ली हमने? कितनी थ्योरम्स कर ली बेटा इस चैप्टर की हमने? 1 2 3 4 कितनी थ्योरम्स पढ़ ली है बताओ? अरे कितनी थ्योरम करा दी बताओ? थ्योरम्स कितनी करा दी इसकी? 3 करा दी क्या? चलो जी। वो करा दिया कि एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है? करवा दी। ठीक। चलो तो फिर ये करते हैं थ्योरम। फोर्थ है, 3 करा दी ना। फोर्थ, इफ ऑर्डर या ऐसे लिखा हुआ, इफ ओ ऑफ ए denotes the order of A in G, then show that order of x A x inverse is equal to order of A for all A belongs in G.
क्या प्रूव करना है बेटा, देखो समझो कि ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर को डिनोट करने के लिए ऐसे लिखा जा रहा है, तो फिर हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये ऐसा प्रूफ करना है सर। कल मैंने इसीलिए पूछा कि हमने ये वाली थ्योरम कर ली क्या, कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये वाली थ्योरम कर ली गई, इसीलिए पूछा। इसको कैसे प्रूफ किया था बेटा, इसको हमने प्रूफ किया था, इसका ऑर्डर मान लिया था कुछ, इसका ऑर्डर मान लिया था कुछ, और इसको इक्वल प्रूफ करना था हमारे को। इसके लिए हमने ये दो कंडीशन दिखाई थी, m इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू m। ये दोनों कंडीशन दिखाकर हमने कह दिया था m इज इक्वल टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। ठीक है यहां तक? तो यहां भी तो कुछ ऐसा ही है, यहां पर ये एक एलिमेंट है भाई, x भी एलिमेंट है g का ही, x भी एलिमेंट है g का, तो x a x इनवर्स ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है a स्टार x इनवर्स और स्टार x, ऐसा है। लेकिन अभी एलिमेंट ऐसा है कि इसमें बार बार स्टार दिखाएंगे तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए इसने स्टार को हटा लिया। तो आगे भी हम जैसे रिंग पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, तो उनमें एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन डिफाइन करें नहीं करें, अंडरस्टूड होगा कि वो बीच में एक एलिमेंट के बीच में एक ऑपरेशन यहां डिफाइन है सर। क्लियर? ये लिखा हुआ है, ये और ये दोनों एक ही हैं। आगे भी जब हम रिंग और फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करेंगे, बार बार डिफाइन नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर इनके बीच में ऑपरेशन है। तो यहां मान लेते हैं इसका ऑर्डर m है या इसका ऑर्डर n है, इसको इसके ऑर्डर के बराबर इसका भी कुछ ऑर्डर मान लेंगे, जैसे इसका n मान लिया तो इसका m मान लेंगे, n बराबर m, मतलब यही वाला प्रोसेस करके दिखाना है। लेकिन यहां क्या था बेटा कि हमारे पास a की पावर n को लिखने का तरीका था, मतलब a स्टार a n टाइम लिख सकते हैं। लेकिन यहां जो एलिमेंट आ रहा है इसकी इंटीजर पावर, ऑर्डर क्या क्या मतलब है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की कोई इंटीजर पावर यहां पर होगी, उसकी वैल्यू क्या है ई, उसकी वैल्यू क्या है ई। तो ये वैल्यू या इसको लिखा कैसे जाएगा या ये किसके इक्वल होगी, इसको पहले हम डिफाइन करेंगे, इसको पहले हम लिखेंगे सर। तो देखो लेट g comma star be a group and order of A denotes the order of element A of G। क्लियर जी यहां तक बात? Then we have to prove that prove that order of x a x inverse is equal to order of A for all x और A belongs in G। दोनों लिख देता हूं साथ साथ, ठीक है सर। नाउ हम मान लेते हैं कि भाई इसका ऑर्डर m है, इसका ऑर्डर n है। लेट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू n, ये अपने ऊपर है, m मानो, m मानो, n मानो, r मानो, s मानो, कुछ भी मानो। देन क्या कहोगे आप, एलिमेंट की इंटीजर पावर बराबर किसके होगा, एंड लेट ऑर्डर ऑफ ए बराबर m मान लिया। इससे क्या कहोगे आप कि a की इंटीजर पावर m बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। देन वी हैव टू शो दैट n इज इक्वल टू m, ये प्रूफ करना है। फॉर दिस
firstly we show that के एक्स ए एक्स इनवर्स की जो इंटीजर पावर आप n लिख रहे हो वो वैल्यू एक्स ए की पावर n और एक्स इनवर्स के इक्वल है। पहले हम ऐसा प्रूव करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ऑर्डर लिखने में काम में आएगा। जैसे इसको तो लिखोगे आप, तो ये होगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए लिखेंगे क्या इसको। तो वो हम यहां से पहले प्रूव करेंगे इसको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हो? पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हो। फर्स्ट स्टेप में फॉर n इक्वल टू 1 क्या आ गया बेटा अपने पास? एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 1 क्या होगा? एक्स ए एक्स इनवर्स ही होगा, मतलब यहां पावर 1 लगा सकता हूं मैं। ठीक है, ट्रू फॉर 1। n इक्वल टू 2 के लिए और चेक कर लेते हैं, इधर कर देता हूं साथ ही। फॉर n इक्वल टू 2 क्या हो जाना चाहिए? एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2 लिख रहे हैं बेटा। एलिमेंट है, इंटीजर पावर से क्या लिखा जाएगा? एक्स ए एक्स इनवर्स और स्टार एक्स ए एक्स इनवर्स, ये लिखा जाएगा भाई। ए की इंटीजर पावर n कल बताया था आपको, क्या लिखेंगे? ए स्टार ए n टाइम तक। तो या 2 आ रहा है तो 2 बार लिख दिया। आ रही बात समझ में? मैं कह रहा था अभी आपको कि इनके बीच में भी स्टार ऑपरेशन है, लेकिन वो यहाँ डिफाइन, क्योंकि अजीब सा नहीं लगेगा वो तो सबके सामने अपन सबके साथ यहाँ स्टार 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 लगा दे, तो इसलिए केवल इसको इस तरह से सिंपली फॉर्म में लिख दिया है। अब सारे एलिमेंट जी के, भाई एक्स अगर जी का है तो एक्स इनवर्स भी जी में होगा, ए जी का है तो इनमें बीच में सब में स्टार ऑपरेशन लगा हुआ है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है ग्रुप के लिए। तो इसको ऐसा लिख दिया, एक्स ए और एक्स इनवर्स स्टार एक्स और ए एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। वो यहां भी स्टार ऑपरेशन लगा हुआ है, लिख सकते हैं ना इसको एसोसिएटिव करके। एसोसिएटिव एक्स स्टार एक्स इनवर्स या एक्स इनवर्स स्टार एक्स क्या हो जाएगा? ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो ये आ गया सर एक्स ए और स्टार ई स्टार ए एक्स इनवर्स, चाहे तो लगाओ चाहे मत लगाओ। समझ में आ गई बात? अब इसको वापस एसोसिएटिव से इसके साथ ऑपरेट करो या इसके साथ ऑपरेट करो, वापस एलिमेंट ही आ जाएगा। तो एक्स ए और स्टार ए एक्स इनवर्स यही आएगा। स्टार लगाओ चाहे मत लगाओ, आप सीधा सिंपल ये सब ब्रैकेट भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये लो ऐसा वापस से एसोसिएटिव लगा देंगे। तो क्या लिख सकते हो इसको? एक्स ए स्टार एक्स इनवर्स ऐसा, और ए स्टार ए क्या लिख दिया जाएगा सर? ए की पावर 2 क्या लिख दिया जाएगा? ए की पावर 2, वो इंटीजर पावर। तो हमारे पास एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर 2 इसके बराबर आ गया, तो इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। अब अगर किसी एक इंटीजर से n बराबर 1 या n बराबर 2 के लिए ये हो जाए ट्रू हो जाए, तो हम क्या करते हैं? किसी जनरल इंटीजर के लिए मान लेते हैं कि ट्रू होगा। नाउ लेट द गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k, that is x a x inverse की होल पावर k is equal to x a की पावर k x इनवर्स। ये आएगा क्या भाई? 1 के लिए a की पावर 1 आ गया, x और x इनवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
2 के लिए a की पावर 2 आ गई, x और x इनवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो k के लिए क्या आ जाएगा, a की पावर के x और x इनवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो बेटा, इसको इक्वेशन दे दो। थर्ड स्टेप में क्या करते हो, इससे एक ज्यादा इंटीजर के लिए सॉल्व करके देखते हो, तो क्या आ जाएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k प्लस 1, वो इंटीजर पावर से क्या लिख दिया जाएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स, और स्टार में क्या आ जाएगा इसके साथ एक्स ए एक्स इनवर्स, और इसकी पावर हो जाएगी के पावर वाले को इक्वेशन 3 से क्या लिख दूंगा, बोलो, फ्रॉम 3, और फिर से वही इसमें एसोसिएटिव लग जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एक्स ए की पावर के एक्स स्टार एक्स इनवर्स और ए एक्स इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन जाएगा एक्स ए के ई ए एक्स इनवर्स। अब स्टार ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूं, समझ गए ना आप इस बात को, तो वही वापस किसी एक के साथ ऑपरेट हो जाएगा आइडेंटिटी से, तो ए के साथ करोगे तो ए की पावर के साथ करोगे तो ए की पावर के, क्या आ जाएगा एक्स ए की पावर के ए और एक्स इनवर्स, इंटीजर पावर से वापस क्या हो जाएगा ये ए की पावर के प्लस 1 एक्स इनवर्स, किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर के प्लस 1 की। ए क्यों लिख दे, हाँ अब पास कैसे ले आएंगे, नहीं एसोसिएटिव में पास थोड़ी ला सकते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में तो ये लिखते हैं बेटा अपन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, नहीं वो तो कम्यूटेटिव में होगा ना, कम्यूटेटिव होगा तो ये बी और सी पलट देंगे, फिर साथ में ले लो, यहां तक लिखो, इसके नीचे लिख देंगे अपन इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, लिखो बेटा यहां तक। कोई डाउट हो तो बताओ, पूछो।
अरे नहीं, 2 तक नहीं, केवल n बराबर 1 तक ही तो प्रूफ करते हैं, लेकिन 1 के लिए तो हमारा ऐसा कुछ आया नहीं ना, इसलिए 2 के लिए सॉल्व करके देखा हमने। भाई उस पे ऐसा तो आना चाहिए, 1 के लिए तो हो गया, ये एलिमेंट ये लिख दिया, तो हमें आप पावर कहाँ मिली, इसलिए दो के लिए और सॉल्व करके देखा हमने। आप चाहो तो केवल सीधा n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर सकते हो, मतलब किसी एक इंटीजर के लिए प्रूव करके बताना है, फिर किसी जनरल इंटीजर के लिए उसको ट्रू मानते हुए उससे जस्ट अगले वाले के लिए फिर से सॉल्व करना है। आगे देखो सर, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स m माना हुआ है कि n, और ऑर्डर ऑफ a बराबर माना हुआ है m। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, बाकी सब मिटा रहे हैं। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, लिखो भाई, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया ना, तो क्या लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, लिखो लिखो इसके बाद में लिखो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs in n by the principle of mathematical induction, that is x a x inverse की integer power n is equal to x x inverse। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। क्लियर सर? अब ऑर्डर इक्वल प्रूफ करने की बात है, ऑर्डर तो अभी बताएंगे इक्वल, अभी तो ये देखा है कि इसकी पावर n को लिखोगे कैसे, ऑर्डर कैसे इक्वल प्रूफ किया था एलिमेंट का और उसके इनवर्स का, वैसे ही यहां प्रूफ करेंगे। इनवर्स लगाने नहीं, यहां पर तो केवल पावर है। तो देखो नाउ एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n बराबर क्या है, आइडेंटिटी, यही है क्या? क्लास क्या नहीं ली, क्लास नहीं ली, ऐसे लिख लो। चलो नाउ सिंस, ऐसे लिख लो, सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू n, यही तो माना हुआ है। अगर ऑर्डर ऑफ इस एलिमेंट का n है तो क्या लिखोगे, इस एलिमेंट की इंटीजर पावर n बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इसको कैसे लिख सकते हो, इस थ्योरम में ये सीखा है हमने, कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए की पावर n एक्स, हाँ एग्जामिनर को तो सारी चीजें पता है, पर हमें दिखाना है। अब इसका रिलेशन हमें m के साथ लाना है, मतलब केवल a आना चाहिए। तो क्या किया सर, मैंने इस एलिमेंट में लेफ्ट साइड में तो x इनवर्स और राइट साइड में x ऑपरेट कर दिया, दोनों तरफ सेम करना होता है। एसोसिएटिव रूल से x इनवर्स x a की पावर n और x इनवर्स x, वैसे साथ साथ लिख सकते। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी को भी ऑपरेट करोगे वापस एलिमेंट ही आएगा, ये क्या आ जाएगा, इधर x इनवर्स और x को लिखोगे क्या,
ए की पावर एन, इधर क्या लिखोगे, और ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी को भी ऑपरेट करोगे तो, और अगर ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, मैंने आपको नोट लिखाया था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है तो ए की इंटीजर पावर एन बराबर आइडेंटिटी होगा, बट अगर ए की पावर एन बराबर ई दिया हुआ हो तो फिर ऑर्डर ऑफ ए या तो एन होगा या फिर इससे कम। यहां कौन सी कंडीशन आ रही है, तो क्या लिखूंगा बेटा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ ए क्या माना हुआ है, तो एम क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एन। या यहां पर ऐसा लिख सकते हो, एन क्या है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। ये इक्वेशन दे दो सर, जो भी आपके पास आई है, 4। अब n का रिलेशन m के साथ दिखाना है। नाउ सिंस ऑर्डर ऑफ a बराबर m है, देयरफॉर a की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। इसमें भी सेम यही, इधर x से मल्टीप्लाई, वही x का ऑपरेशन कर दिया और इधर x इनवर्स का कर दिया, इसमें भी ऐसा ही कर दिया, x e x इनवर्स। ये x a की पावर m x इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। एक स्टेप बढ़ाकर लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, ये पहले x x इनवर्स हो जाएगा, और इसको क्या लिख दूंगा यहां से, x a x इनवर्स की पावर m लिखूंगा ना इसको, यहां से जो आपने प्रूफ किया, और इधर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ये एलिमेंट, इसकी इंटीजर पावर आइडेंटिटी आ रहा है, क्या कहोगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर या तो होगा m और या फिर इससे कम। और m क्या है, m क्या है, m है ऑर्डर ऑफ ए, m क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है, m ऑर्डर ऑफ ए तो है बेटा। तो ये दे दोगे इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 क्या आ जाएगा अपने पास, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स इन G और a बिलोंग्स इन G। लिखो, लिख लो, बढ़िया थ्योरम है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, कोई डाउट हो तो आप पूछो। ये याद कर रहा था तेरे को साहिल, तुमने ले ली क्या क्लासेस बाकी पेपर की, इसको दिया हुआ है साहिल, एप्लीकेशन दे रहे हैं इसको, तो व्हाट्सअप दिया ना तेरे को मैंने, हाँ लैपटॉप पे चल जाएगा ना, फन एजू लर्न के थ्रू। लैपटॉप चला सकते हैं ना, बच्चे को हर किसी को, बच्चे के हर किसी के पास थोड़ी होता है बेटा लैपटॉप।
सबके लिए इजी एक्सेस किसके, मोबाइल का ही है, तो वही दिए। हाँ तो वो तो आप किसी पे भी चलाओ। वो तो आप चाहे से 50-51 इंच की स्क्रीन लगा के चलाओ, तो आपकी इच्छा है। यूट्यूब पे पैसे कैसे लेंगे? वो तो है ही ना, मोनेटाइजेशन तो है ही ना। अब समझा है, सही बात। चलिए आगे देखो बेटा, अगली थ्योरम लिखे। समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? डाउट तो सर घर पे जाके पढ़ते तभी आते हैं, यहाँ कोई डाउट नहीं होता हमारे। ये बेटा इसमें अभी ऐसा ही लग रहा है, इसमें क्या डाउट है, बाद में पता चलेगा इसमें और उसमें क्या होता है। हाँ डेली पढ़ोगे तो नहीं आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। थ्योरम नंबर 5 देखो, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर of an element of a group can never the order of the element। छोटी सी थ्योरम है, 2-4 लाइन की। कि अगर कोई भी ग्रुप है और उसका कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट की इंटीजर पावर, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल एग्जाम का है ना बेटा 25 मार्च से, हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है, टेंटेटिव डेट्स आई है अभी, बाकी कंफर्म नहीं है, पता नहीं। हाँ मई में नहीं, ज्यादा ज्यादा अप्रैल। अप्रैल तो मैं कह ही रहा हूँ आपको, शुरू से ही कह रहा हूँ, अप्रैल में आपको मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, अप्रैल में एग्जाम होंगे आपके। हो जाएगा, आप 2 महीने में आराम से कोर्स करवाना है। नेवर एग्जिट दी ऑर्डर ऑफ, हाँ ये मैं कह रहा था कि जी अगर कोई ग्रुप है, उसका कोई एलिमेंट है जैसे ए, तो उस एलिमेंट की इंटीजर पावर, कोई भी इंटीजर पावर हो, उसका जो ऑर्डर है वो उस एलिमेंट के ऑर्डर से, मतलब ए के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा अपने को यहां प्रूफ करना है। तो मान लिया हमने लेट जी कोमा स्टार बी अ ग्रुप एंड ए बी any element of G such that order of A equal to n, let मान लिया हमने, क्लियर यहां तक, एंड आल्सो लेट k be any integer, then we have to prove that order of a की पावर k cannot be exceed
द ऑर्डर ऑफ ए की इंटीजर पावर का जो ऑर्डर है, ए की इंटीजर पावर का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। ए कोई एलिमेंट है, उसकी कोई इंटीजर पावर जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, उसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम होगा या फिर इसके इक्वल हो सकता है, ऐसा अपने को यहाँ प्रूफ करना है। तो देखो केस फर्स्ट की अगर बात करें, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट ले ले तो फिर नथिंग टू प्रूव, कुछ प्रूव करने को है ही नहीं। अगर इधर इनफाइनाइट आ जाएगा तो हमेशा या तो इधर कोई भी ऑर्डर होगा छोटा ही होगा या फिर बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो। देन रिजल्ट इज ऑब्वियस, केस सेकंड, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, और ये फाइनाइट ले लिया सर हमने, ये क्या ले लिया हमने, फाइनाइट। देन अपने को ए की पावर इंटीजर जो के है उसका ऑर्डर दिखाना है, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एन से छोटा या एन के बराबर। हाँ जी बताओ कैसे प्रूव करेंगे। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एन, विच इंप्लाइज ए की इंटीजर पावर एन बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी। अरे लिखते मत जाओ, इधर समझ लो, एक लाइन की थ्योरम है, खुद ही लिख लोगे। ए की पावर इंटीजर एन बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी। यहां से मैं दोनों साइड पावर के लगा देता हूं, ये इंटीजर पावर से क्या हो जाएगा, ए की पावर एन के, और ये क्या हो जाएगा ई। एन और के कम्यूटेटिव है, दोनों इंटीजर्स है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव। इसको क्या लिखता हूं, ए की पावर के की पावर एन और इक्वल टू ई। ए की पावर के मतलब एक एलिमेंट समझो, इसकी इंटीजर पावर एन बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, तो क्या कहोगे, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू, और एन क्या है, विच इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये लो सर प्रूफ हो गई, लिखो। बिल्कुल आती तभी तो करवा रहे। कोई डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही है। हाँ एग्जाम में आती है, इजी तो है ही। आ रहा है अभी रोक दिया क्योंकि रैलियां आ रही है, सब हो रहे हैं ना बहुत सारे। आज भी कोई है भयंकर रैली बता रहे हैं, आज 1-2 लाख लोग आए हैं जयपुर में, भवानी निकेतन में शायद ऐसा कुछ है। हाँ छोटी सी एक और कराते हैं। मिटा दूं? अरे मुझे 2 जगह से पूछना पड़ता है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी तो पूछना पड़ता है।
नहीं देखता है ना वो, छोड़ेगा कोई नहीं, देखता है ना। सिक्स्थ थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ the identity of every group is 1 and it is the only element of order 1। ये ऐसा छोटी सी थ्योरम है कि कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 1 होता है, और उस एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 1 होता है। हाँ, तो तभी तो प्रूफ करना है। तो लेट G comma star be a group and E be the identity element of G। G comma star को क्या मान लिया बेटा, ग्रुप मान लिया, और इस E को क्या मान लिया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ सिंस E की पावर 1 बराबर क्या होता है, E, तो ये एलिमेंट हो गया, ये इसकी इंटीजर पावर हो गई, आइडेंटिटी आ रहा है, तो क्या कहोगे बेटा, ऑर्डर ऑफ E बराबर क्या हो गया, 1। नाउ वी हैव टू प्रूव एक बात तो प्रूफ हो गई ना कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1। अब हमें बताना है कि केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 होता है। नाउ वी हैव टू प्रूव E इज द ओनली एलिमेंट whose order is 1। क्लियर सर? फॉर दिस मतलब इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे, ऐसा मान लेंगे फॉर दिस लेट A belongs in G and A not equal to E and order of A equal to 1। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे इसको, यहां लिख देता हूं चाहे से मैं, कॉन्ट्राडिक्शन के हमको क्या कह रखा है कि E ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, तो हमने मान लिया कि नहीं, E नहीं है। E से अलावा, E के अलावा, E को छोड़कर एक G में एक और एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है, जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है। सो अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 1 है तो क्या कहेंगे, A की पावर 1 बराबर आइडेंटिटी, और A की पावर 1 बराबर आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। हेंस ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, अगर होगा तो वो आइडेंटिटी होगा। IE is the only element whose order is 1, whose order is 1। लिखो बेटा, आसान। जी मैम। हाँ, देखा नहीं होगा उन्होंने।
बाकी आपको कल पढ़ाएंगे बेटा, है ना, कंटिन्यू कल करेंगे अब आगे। कल से अपन साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट करेंगे, इसकी थ्योरम्स को रिवाइज करके आओगे। कुछ एक आधा क्वेश्चन अगर आपको करना है, एग्जांपल वगैरह कुछ अनसोल्ड, तो आप इसमें से देखकर कर सकते हो। वैसे हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर से मैंने कराया था आपको ग्रुप प्रूफ करने वाले, वैसा क्वेश्चन पूछ सकता है।